Hello guys, welcome back to the channel. So this video is about festive gadgets or appliance shopping. As you all know, festive season is about to start after Ganesh Chaturthi, and in around 30 to 50 days there will be Diwali. And generally दिवाली में हमारे पास काफी सारे पैसे भी आते हैं if you are doing job और business, क्योंकि बोनसेस वगैरह मिलता है. एंड फेस्टिव सीजन है तो हम लोग सोचते हैं कुछ नया चीज ले, which also includes gadget shopping on this auspicious फेस्टिव डेज. एंड क्योंकि इसमें इमोशंस भी अटैच्ड होते हैं तो हम अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं एंड ऑप्टिमल शॉपिंग जिसको कहते हैं उसको भूल जाते हैं एंड इन मोस्ट केसेस ओवर स्पेंड या ज्यादा पैसे खर्च करके आ जाते हैं. तो क्या चीज करना चाहिए, यानी कि किन बातों का ध्यान देना चाहिए वाइल शॉपिंग फॉर दिस फेस्टिव सीजन, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो हियर आर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर फेस्टिव शॉपिंग. नंबर 1, की प्राइस ट्रैक. एग्जांपल लेते हैं स्मार्टफोन का. तो अगर आप एक आईफोन लेना चाहते हो अंडर 50,000 तो वो पर्टिकुलर मॉडल का अभी से स्क्रीनशॉट लेके रख देना, ताकि फेस्टिव डेज में जब डील प्राइस आएगा, ऑफर प्राइस आएगा, तब आप उसको कंपेयर कर सकते हो स्क्रीनशॉट लिए हुए प्राइस से. जिसका मतलब है आपको प्राइस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड उसके बाद आप उसके ऊपर एडिशनल ऑफर्स भी चेक कर सकते हो, जैसे बैंक या कार्ड ऑफर्स, प्लस कोई एडिशनल गिफ्ट उस प्रोडक्ट के साथ बंडल है तो उसके बारे में भी आपको आइडिया आ जाएगा. प्लस वो बंडल प्रोडक्ट का भी एक्चुअल प्राइस जरूर चेक कर लेना, क्योंकि जनरली वो बंडल प्रोडक्ट का एमआरपी प्राइस वहां पे लिखा रहता है तो हमें बहुत ज्यादा प्राइस लग जाता है, बट वो बंडल प्रोडक्ट का भी सेलिंग प्राइस चेकआउट कर लेना. सेकंड, यूज प्राइस ट्रैकर्स. अब इसका मतलब क्या है, ये जनरली ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा यूजफुल होगा. मतलब आप क्रोम एक्सटेंशंस या फिर वेबसाइट्स को रिफर कर सकते हैं, बिकॉज दे शो यू प्राइस ग्राफ्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड. मतलब ऑफर डेज का प्राइस एंड प्रीवियसली इसका प्राइस कितना रहा है उसके बारे में आइडिया आ जाएगा. जैसे अमेजोन के लिए कीपा या फिर प्राइस हिस्ट्री बाय हट के या प्राइस बिफोर जैसे वेबसाइट्स आप प्रीफर कर सकते हो फॉर प्रोडक्ट्स टू बाय स्पेशली फ्रॉम फ्लिपकार्ट, जिसके अंदर आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस ग्राफ दिख जाएगा, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सेल डेज में या ऑफर डेज में एक्चुअली उसका प्राइस गिरा है या नहीं. थर्ड, कंपेयर प्राइसेस एंड बार्गेन फॉर बेटर डील्स. अब ये पॉइंट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. तो पहले ऑफलाइन के बारे में बात करते हैं. तो मुंबई में अगर आप हो या कोई दूसरी सिटीज में भी हो तो वहाँ के सबसे बड़े ऑर्गेनाइज रिटेलर्स के पास जाना, जैसे मुंबई में क्रोमा, रिलायंस एंड विजय सेल्स है, और यू कैन ऑल्सो कंसिडर कोहिनूर. तो इन सारे रिटेलर्स के पास जाके आपको जो भी अप्लायंसेस या गैजेट्स बाय करना है वहां से वो प्रोडक्ट के प्राइसेस ले लेना, और जो भी रिटेलर आपको बेस्ट वैल्यू दे रहा है उनसे वो प्रोडक्ट बाय करना. और बेस्ट वैल्यू कैसे आप डिसाइड करोगे, तो सब जगह जाके आपको बार्गेन करना है, क्योंकि मैं वन ऑफ दिस ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर के साथ काम कर चुका हूँ ओवर 4+ इयर्स. तो मुझे पता है सारे प्रोडक्ट्स में काफी बढ़िया मार्जिन होते हैं. तो आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि बार्गेन करने के बाद में ये कितना प्राइसेस स्लैश करते हैं. और अगर आप दूसरे रिटेलर से भी प्राइस निकाल के लाते हो तो आपके पास एक फेयर एडवांटेज आ जाता है टू बार्गेन एंड रिड्यूस प्राइसेस एंड गेट द प्रोडक्ट या अप्लायंसेस एट बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस. तो ये हो गया ऑफलाइन शॉपिंग का. बट ऑनलाइन शॉपिंग में भी सिमिलर चीज आप कर सकते हो, जैसे कि मेजर प्लेयर्स अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट है, तो दोनों पे देख लेना कहाँ पे सस्ते प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्लस उनके कार्ड एंड बैंक ऑफर्स भी चेकआउट कर लेना. मतलब जो आपके पास बैंक या कार्ड अवेलेबल है उस पे क्या डिस्काउंट मिलता है, प्लस डिलीवरी टाइमिंग्स भी देख लेना, कौन जल्दी आपको डिलीवर कर देता है, वो भी चीज ध्यान में रख के शॉप करना, जिसके हेल्प से आप बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स बाय कर पाओगे. फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनबॉक्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा. तो ये मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग में एप्लीकेबल है, पर ऑफलाइन में भी आप कर सकते हो. वही स्टोर पे वो अनबॉक्स करके प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो, पर अगर स्टोर मना कर देता है तो घर पे भी जब आप उसको अनबॉक्स करोगे तो स्मार्टफोन का कैमरा पे उसको अनबॉक्स करना, ताकि इन केस ऑफ एनी इशू यू कैन यूज दैट वीडियो एज अ प्रूफ फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर रिटर्न और रिप्लेसमेंट. ऑनलाइन शॉपिंग में तो फ्लिपकार्ट ने अभी ओपन बॉक्स डिलीवरी कर दिया है, बट जब उनका एग्जीक्यूटिव भी उसको अनबॉक्स करेगा तभी आप भी अपना स्मार्टफोन का कैमरा खोल के वीडियो शूट कर लेना, क्योंकि ऐसे केसेस भी दिखाई दिया है कि उनके एग्जीक्यूटिव के अनबॉक्सिंग के टाइम प्रोडक्ट डैमेज हो गया. तो आपके पास अगर वो प्रूफ रहेगा तो आपको रिटर्न या रिप्लेसमेंट के लिए हेल्प हो जाएगा. फिफ्थ, अपडेट कॉन्टैक्ट एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन. तो सेल डेज या ऑफर डेज का वेट मत करना फॉर एडिंग योर होम, ऑफिस एड्रेस या फिर यूपीआई, बैंक और कार्ड डिटेल्स ऑन दिस ऑनलाइन शॉपिंग एप्स, क्योंकि इसको आप ऑफर डेज या सेल डेज में ऐड करोगे तो हो सकता है कि अर्ली फ्लैश या क्विक
क्विक डील्स ऐसे जो रहते हैं वो आप मिस कर पाओगे। तो उसके लिए पहले से एड्रेस एंड कार्ड डिटेल्स मतलब पेमेंट डिटेल्स अगर डाल के रखोगे तो आपका जो चेकआउट है वो फास्टर होगा एंड जो डील्स आएंगे उसको ग्रैब करने के लिए आसानी हो जाएगी, जिसका मतलब है चेकआउट्स विल बी फास्टर एंड इजी। सिक्स्थ पॉइंट, डोंट ओवर स्पेंड एज देयर विल बी वेरियस लिक्विडिटी ऑफर्स रनिंग ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स ऑन दिस फेस्टिव सेल डेज। तो जो प्रोडक्ट आपको नेसेसरी या यूजफुल नहीं है वो भी प्रोडक्ट ऑफर देख के आप बाय कर लोगे तो उसको अवॉइड कर लेना। जो भी आपको अभी यूज करना है उसको ही कंसिडर करके शॉपिंग करना, भले उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट्स पे कितना ही डिस्काउंट आए। एंड फ्लिपकार्ट के केस में मोस्टली स्मार्टफोन्स के केस में ऐसे करता है कि फर्स्ट डे अर्ली एक्सेस पे उसके प्राइजेस जो है वो काफी कम रहते हैं, पर जैसे दिन बीतता जाता है मतलब 5 डेज का सेल रहेगा, 7 डेज का सेल डेज रहेगा, तो एंड डेज में वो ऑफर प्राइस जो है वो रहता नहीं है, प्राइस काफी बढ़ जाता है और एक्चुअल प्राइस पे स्मार्टफोन आ जाता है। तो तभी आपको बाय करने की जरूरत नहीं, आप वेट कर सकते हो अगले सेल का या नेक्स्ट डील का। ओवर स्पेंड करके मतलब नहीं है, क्योंकि फिर अगर आपको ओवर प्राइस पे ही बाय करना था तो इतना सेल डेज के लिए क्यों वेट किया, उसका कोई मतलब नहीं बनता। 7, शॉप इन एडवांस। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि अगर आपके पास अमेजोन का प्राइम सब्सक्रिप्शन है या फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप है तो आप अर्ली एक्सेस पे ही शॉप कर लेना, पहले से ही प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करना जो भी प्रोडक्ट को बाय करना है, और अगर उसको बढ़िया डील आता है तो उसी दिन उसको शॉप कर लेना, क्योंकि लेटर ऑन उसमें आपको स्टॉक आउट, प्राइस राइज और रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट उसमें समय लग सकता है। तो अगर आप वो प्रोडक्ट किसी को गिफ्ट दे रहे हो या फेस्टिव सीजन में उसको बाय करने का जो इमोशन होता है वो रह जाएगा, क्योंकि डिलीवरीज डिलेज वगैरह हो गए तो आपको वो मजा नहीं आएगा। 8, डू प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च। इसका मतलब क्या है कि आपका नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स जो है उसको चेक कर लेना एंड उस हिसाब से शॉपिंग करना। इसके लिए आप सारे यूट्यूब रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो, एक ही किसी का मत देखना, मतलब अंधभक्त मत बनना। 10 से 15 या उससे भी ज्यादा जब भी टाइम मिलेगा आपको, अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको बाय करना है तो उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे चेकआउट कर लेना, मतलब देख लेना और फिर डिसाइड करना प्रोडक्ट को बाय करने का। 9, डू नॉट फॉल फॉर फॉल्स मार्केटिंग। तो जनरली ऑफर या सेल डेज में बहुत सारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन रिटेलर्स भी प्रोडक्ट के प्राइसेस को कंपेयर करते हैं एमआरपी प्राइस से, जो जनरली हाईएस्ट प्राइस रहता है। तो एमआरपी से सेलिंग प्राइस जो ऑफर प्राइस है उससे अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ज्यादा डिस्काउंट, ज्यादा प्राइस डिफरेंस जो है वो दिखाई देता है। तो उसको ध्यान में रख के शॉपिंग करना, क्योंकि जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया, अगर आप अभी से स्क्रीनशॉट लेके रख दोगे वो प्रोडक्ट का तो आपको उसका सेलिंग प्राइस के बारे में आइडिया रहेगा, मतलब जनरल रेगुलर प्राइस उसका सेलिंग का क्या होता है वो, तो उस प्राइस को आपको कंपेयर करना है ये ऑफर या डील प्राइस से, तब आपको एक्चुअल डिफरेंस या डिस्काउंट पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट में कितना है। नहीं तो अगर एमआरपी से उसको कंपेयर करोगे तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा डिस्काउंट या प्राइस डिफरेंस दिखेगा। तो इसके लिए ये फॉल्स मार्केटिंग जनरली ये ऑफलाइन या ऑनलाइन रिटेलर्स करते हैं, तो उससे आप बच जाओगे। प्लस अभी ये सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन शॉपिंग से रिटर्न करना भी थोड़ा मुश्किल कर दिया है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में, तो आप एक बार बाय करोगे प्रोडक्ट तो उसको रिटर्न या रिप्लेसमेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो पहले से ही शॉपिंग करने से पहले उसको चेकआउट कर लेना। 10th एंड लास्ट पॉइंट, शॉप ऑन EMIs। अभी ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है एंड आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि EMI पे शॉप नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे मैं पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है इसकी वजह से आप EMI पे शॉपिंग कर रहे हो। मैं EMI पे शॉपिंग इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि EMIs पे ऑफर्स रहते हैं। नो कॉस्ट EMI तो रहता ही है, मतलब इंटरेस्ट नहीं लगता है, बट कभी कभी EMI की शॉपिंग में आपको 2, 3, 5 हजार का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, तो वो बेनिफिट्स लेने के लिए EMI पे शॉपिंग करना। भले आप वो शॉपिंग करने के बाद थोड़े टाइम के बाद उसका रीपेमेंट जो है पूरा अमाउंट का कर दो, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे, या फिर EMI कंडीशंस में उसको रन करते रहो, बट नो कॉस्ट EMI का बेनिफिट डेफिनेटली लेना, क्योंकि नो कॉस्ट EMI तो मिलेगा ही, प्लस उसके साथ आपको एडिशनल कैशबैक ऑफर्स भी मिलेंगे। तो वो बेनिफिट्स के लिए EMI पे शॉप करना, ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है इसकी वजह से EMI पे शॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल फेस्टिव शॉपिंग। बट एक बोनस टिप देता हूँ, अगर आप स्मार्ट वॉचेस या स्मार्टफोन्स लेने की सोच रहे हो इस सेल डेज में, और फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में स्पेशली अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो ये कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स है जिसको आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। जैसे कि आईफोन्स में iPhone 13 अंडर 50K एंड iPhone 14 अंडर 60K मिल सकता है। सैमसंग S23 अंडर 50K बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। मोटोरोला का Razr 40 अल्ट्रा जो एक फ्लिप स्मार्टफोन है वो भी अंडर 40,000 मिल जाएगा। सैमसंग का Galaxy Watch 4 क्लासिक अंडर 10,000 या फिर 9,000 रुपीज का मिल जाएगा। प्लस OnePlus की तरफ से OnePlus 12R एंड OnePlus 12 पे बड़े ऑफर्स रहेंगे, जैसे 12R 40,000 के आसपास या उसके अंदर एंड 12 60,000 या उसके अंदर मिल जाएगा। प्लस S23 अल्ट्रा में इंटरेस्टेड हो तो वो अंडर 1 लाख भी मिल सकता है, जो कि अभी 1,20,000 प्लस उसका प्राइस है। एंड सैमसंग का S23 FE यानी कि फैन एडिशन अंडर 35K एंड S21 FE जो स्नैपड्रैगन
स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ में आता है, वो अंडर 25,000 मिल सकता है। तो ये कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर आप ध्यान देना। और भी प्राइस स्लैश हो सकता है, या फिर कार्ड ऑफर्स, बैंक ऑफर्स इसके साथ मिल सकता है, या फिर आप प्रोडक्ट एक्सचेंज करोगे तो उससे भी प्राइस चेकआउट कर लेना, तो और भी सस्ते में आपको ये प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। बाकी ऑफर या सेल डेज में डेफिनेटली मैं जो डील्स है वो अपने ये व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट करते रहूंगा, तो यहाँ पे मेरे को जरूर फॉलो कर लेना। और ऑफर एंड सेल डेज क्या, मैं डेली इस पे जो भी बढ़िया बढ़िया डील्स या ऑफर्स आते हैं जिसके बारे में मैं रिसर्च करते रहता हूँ, तो वो मैं पोस्ट करते रहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को डेफिनेटली फॉलो कर लेना और वो बेल आइकन को क्लिक कर लेना, मतलब ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना उसमें, ताकि जो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो वो आप पूछ लेना। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक भी कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ में स्पेशली शेयर कर देना जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करेंगे, स्पेशली ऑन दिस फेस्टिव सीजन। मतलब गणेश चतुर्थी के बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, गणेश चतुर्थी में भी हम लोग शॉपिंग करेंगे और उसके बाद भी दिवाली तक हम लोग बहुत सारा शॉपिंग करेंगे, तो उनके लिए सबके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। बाकी इसके अलावा अगर आपको लगता है और किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए व्हाइल डूइंग दिस फेस्टिव शॉपिंग, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप नए हो ये चैनल पे तो ऐसे टेक रिलेटेड कंटेंट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो डू फॉलो और सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।